हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में या पहली क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन कराए थे, फैक्टर और रूट्स निकालना सिखाया था। आज हम उसी एक्सरसाइज के 4.2 के लैंग्वेज बेस्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो भाषा वाले क्वेश्चन है, आज मैं वो कराने वाला हूँ। इस क्लास से आपके से 4 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में पॉसिबिलिटी है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट, आपके लिए 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है क्या, देखते हैं आपके लिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है, 27 है। और स्टूडेंट, इन संख्याओं का जो गुणनफल है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर है, उन नंबर का प्रोडक्ट है वो 182 माने 182 है। स्टूडेंट, अब एक बात, जब भी कभी दो संख्याओं का योग क्या होगा, मैं एक संख्या अपने पास से लेट कर लूं, तो योग वाले क्वेश्चन में अगर मेरे पास एक नंबर है तो दूसरा नंबर मुझे उस सम में से, उस योग में से घटाकर माइनस करके प्राप्त होगा। सपोज करो जैसे दो संख्याओं का सम जो है 15 है, और मैं आपसे कहूं एक संख्या 6 है, तो दूसरी कितनी है, तो आप कहोगे 15 माइनस 6, दूसरी 9 है। इसी तरह से मैंने एक संख्या अपने पास से मान ली। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में। सॉल्यूशन क्या होने वाला है, हम मानेंगे माना पहली संख्या x है। मैंने स्टूडेंट पहली संख्या कितनी मानी, मैंने पहली संख्या x मानी। अब दोनों संख्याओं का योग है जो सम है वो कितना है, 27। तो तब दूसरी संख्या स्टूडेंट क्या होगा, तब दूसरी संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस x। एक बात पता लगी, अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड करता हूं तो मुझे 27 ही मिलेगा। अब दूसरी जो कंडीशन है वो कह रहा है, क्वेश्चन है इन संख्या और इनका गुणनफल स्टूडेंट कितना, 182, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल स्टूडेंट, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 182, राइट। अब पहली संख्या कितनी है हमारे पास, x, दूसरी संख्या स्टूडेंट 27 माइनस x इक्वल टू 182। सही है। अब इसके बाद मैं इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे इस x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 27x हो जाएगा। स्टूडेंट, इस x के अगर यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। तो स्टूडेंट, अब मुझे x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 27 को भी इस 27 स्टूडेंट, इस 27 को और इस x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो कैसा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का ये 27x माइनस का और प्लस का 182 इक्वल टू 0। कोई 0 इधर बचेगा, मैंने उसको उधर ले लिया स्टूडेंट। अब मुझे ये सोचना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं फैक्टर कैसे करूं या रूट्स कैसे निकालूं। जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या होगी, संख्या। अब मुझे क्या सोचना है कि मेरे पास ऐसे नंबर कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से मुझे 182 आ जाएगा, और उन्हीं नंबर को मैं ऐड करूं यानी सम करूं तो 27 मतलब 27 आना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे नंबर है 14 और 13। अगर मैं 14 और 13 की मल्टीप्लाई करूं, 13 चौका 52, 2 का 80 के 5 13 5 18 182, यानी ऐसे नंबर 40 और 13 हैं, यानी 14 और 13 हैं जिनको मैं जोड़कर 27 लेकर आ सकता हूं और उनकी मल्टीप्लाई करके 182। तो उसमें जैसे ही नंबर पता चलते हैं मुझे, ऐसे नंबर हमारे 40 और 13, तो मैं यहां लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 14 और प्लस 13 यानी 40 और 13, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहां पर लिख लिया, प्लस का 182 इक्वल टू 0, राइट। अब इस x की एक बार मल्टीप्लाई जैसे यहां करूंगा यहां पर, फिर यहां पर, और ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस। जब भी कभी ब्रैकेट से पहले माइनस होगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 13 मतलब 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0, राइट। अब स्टूडेंट, यहां से मुझे दिख रहा है पेन, ये रहा
और एक पेयर ये रहा। इस पेयर में से कितना कॉमन स्टूडेंट x कॉमन है, क्योंकि लीस्ट पावर कॉमन आती है। जब भी हम पेयर में से कॉमन ले रहे होंगे तो वेरिएबल की जो कॉमन लेने का जो मेथड है वो लीस्ट पावर मतलब छोटी पावर में कॉमन लेनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 14, राइट। यहाँ से कितना कॉमन है माइनस का 13। जैसे मैं यहाँ लूंगा यहाँ से बचेगा x, ये माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो मैंने कॉमन लिया है। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 14, इक्वल टू 0। अब ओवरऑल यहाँ से भी और यहाँ से भी कितना कॉमन है x माइनस का 14, स्टूडेंट यहाँ से बचा x माइनस का 13। मैंने फैक्टर तो कर दिए। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मिल जाते हैं और मुझे रूट्स यानी ये रूट्स निकालने हैं या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे हर एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा स्टूडेंट, 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 14 कर जाएगा प्लस का, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये 13 कर जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का। तो मेरे पास जो दो संख्या है जो मैंने लैट की है, मैंने जो लैट की संख्या है वो संख्या कितनी हो गई, मैंने माना था पहली संख्या मानी थी मैंने, पहली संख्या मैंने x मानी थी, x की वैल्यू मैं 14 ले लूं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे पास 27 माइनस x मतलब 27 माइनस 14 इक्वल टू 30। कहने का मतलब है जो वो दो संख्या है, जो दो संख्या जो है स्टूडेंट हमारे पास 13 और 14 है, 13 और 14 है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का जो इंपोर्टेंट है आपके लिए ये रहा, क्या है वो कह रहा दो क्रमांगत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल कितना है स्टूडेंट 365। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी क्रमांगत मतलब कॉन्जुगेटिव का मतलब जो रेगुलर है। अब याद रखना है जब भी कभी क्रमांगत वर्ड आएगा कॉन्जुगेटिव वर्ड आएगा तो हम क्या मतलब कॉन्जुगेटिव मतलब रेगुलर। अगर मेरे पास 2 है तो 2 का कॉन्जुगेटिव मतलब 3, तो अगला नंबर प्राप्त करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए मुझे पहले नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा 1। तो अगर मैं एक नंबर x मानूं तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, फिर नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर हमें 1 ऐड करने से प्राप्त होता है या ऑब्टेन होता है। दैट मींस मैं पहला नंबर मानता हूं माना धन पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमांगत धन पूर्णांक x plus 1 है। Student, first conjugative positive integer is x and then the second conjugative positive integer is x plus 1, यानी conjugative क्या रहेगा जब भी कभी तो हम 1 ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है इन दो धन पूर्णांक जो हैं उनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या जो भी है उसका वर्ग प्लस दूसरी संख्या उसका वर्ग इक्वल टू 365 यानी 365। स्टूडेंट पहली क्रमांक संख्या कितनी मानी मैंने x, तो x का स्क्वायर, दूसरा कितना माना मैंने x प्लस 1 तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 365, राइट। अब मुझे यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना होगा तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a प्लस 1 और b प्लस 1 और a प्लस x इक्वल टू 365। स्टूडेंट ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला 2x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x, ये वाला 1 का स्क्वायर 1 और ये 365 उधर से जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का इक्वल टू 0। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं स्टूडेंट, यहां पर तो 2x स्क्वायर है दिस, ये वाला 2x 365 से बन जाएगा तो 364 इक्वल टू 0। मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि ये भी नंबर 2 से डिविजिबल मतलब भाग हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है 2 से डिवाइड हो जाएगा और स्टूडेंट ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं जैसे 2 से डिवाइड करूंगा मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2 यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। स्टूडेंट कैसे हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा यहां से x बचेगा, यहां से बचेगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 जा 4 मतलब के 182 ही बचने वाला है। अब मेरे पास फिर दोबारा से ऐसी इक्वेशन आ गई
के मल्टीप्लाई करो तो मुझे गुणा करो तो 182 आए। और ऐसे नंबर कौन से, उन्हीं नंबरों को अगर मैं माइनस करता हूं तो स्टूडेंट कितना आता है 1। तो ऐसे नंबर हमारे पास 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13 को मल्टीप्लाई 182 भी आ जाती है। और 14 में से मैं 13 को माइनस करता हूं तो मुझे 1 भी प्राप्त हो जाता है। अगर स्टूडेंट हमें ये नंबर प्राप्त हो जाते हैं देन इसके बाद हम कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। x स्क्वायर कौन कौन से नंबर है, 14 और 13, मैं लिखूंगा 14 और मैं लिखूंगा 13। 14 में से जैसे 13 माइनस करूंगा तो मुझे 1 जाएगा। स्टूडेंट ये रहा x माइनस 182 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 14x माइनस का 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। यहां से इस पूरे पेयर में से और इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, x क्या बचा, x प्लस का 14। यहां से कितना माइनस के 13 कॉमन तो कितना बचेगा, x प्लस का, जब 182 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा 14 ही आता है इक्वल टू 0। स्टूडेंट पूरी इक्वेशन में से मुझे क्या कॉमन आ रहा है, यहां से भी x प्लस 14, यहां से भी x प्लस 14, तो सारे में से x प्लस 14 में x प्लस 14, यहां से बचा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब जब भी कभी x की वैल्यू या रूट से निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो मुझे क्या करना होगा, हर एक ब्रैकेट को किसके इक्वल पुट करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये 14 इधर जाके हो जाएंगे माइनस के। तो ये तो मेरे काम का है नहीं, क्यों नहीं है स्टूडेंट, मैंने पहले इक्वेशन जहां माना था, मैंने माना था धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर आया, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो दूसरा ब्रैकेट x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13। तो मुझे ये नंबर लेना है क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव इंटीजर माना था, धन पूर्णांक माना था, x इक्वल टू 13 एक धन पूर्णांक है। एक तो मुझे पता चल गया, और दूसरा भी बताइए आप। तो पहली धन पूर्णांक संख्या, पहली धन पूर्णांक स्टूडेंट, पहली धन पूर्णांक संख्या क्या मानी थी हमने, पहली धन पूर्णांक संख्या मानी थी हमने x मतलब 13। दूसरी क्या थी, दूसरी थी हमारी x प्लस का 1 मतलब 13 प्लस का 1 बराबर 14। कितना, तो स्टूडेंट एक तो 14 है और एक 13, ये वो संख्या ये। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो ऐसा ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल के बारे में कहता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, राइट। या दूसरा देखिए ऐसा ट्रायंगल जिसमें बड़ी साइड का जो स्क्वायर है यानी जिसको हम कर्ण बोलते हैं, उसका स्क्वायर बच जाती है साइड, उसके स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, जिसमें पाइथागोरस की थ्योरम लग जाती है। ऐसा ट्रायंगल भी क्या कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, कि मुझे उसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कम है। उसके बाद पता है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात हो, यानी कि हमें फिर क्या बताना है, कर्ण दे दिया। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, राइट, मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, एक मैंने राइट ट्रायंगल अपने पास से बना दिया स्टूडेंट, राइट ट्रायंगल मैंने बनाया। अब राइट ट्रायंगल में ए बी सी मैं लिखूं, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। वो इसको बता रहा है, वो बता रहा है ये 13 है और कह रहा है कि लंब ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है। तो मैंने अपने पास में मान लिया कि मैंने आधार का मान लिया x, तो फिर ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7। मैं एक चीज लिख भी लूं, मैं लिखूं माना समकोण त्रिभुज का, माना समकोण त्रिभुज का आधार स्टूडेंट क्या है, आधार x क्या है, मैंने मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार क्या है x सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा x इकाई है। तब ऊंचाई जो है जिसको आप लंब कहते हैं, तब ऊंचाई x माइनस 7 इकाई, जो भी इकाई सेंटीमीटर है मीटर है जो है, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने मान लिया। अब ये समकोण त्रिभुज कहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
से क्या होती है पाइथागोरस में? कर्ण का स्क्वायर स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब कर्ण बोलो तो AC का स्क्वायर इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम है जो समकोण त्रिभुज में सेटिस्फाई होती है। अब मेरे पास AC है कितना स्टूडेंट 13 का स्क्वायर, AB कितना है x का स्क्वायर, BC कितना है x - 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट 13 का स्क्वायर 169 169 x का स्क्वायर का x का स्क्वायर है स्टूडेंट। अब इसको ओपन करते हैं a - b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एक प्लस x का x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b का मतलब 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49 - 2 a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 7। ये x स्क्वायर कितना होगा 165 हो गया 2x स्क्वायर। ये 7 × 14x माइनस के प्लस का 49। अब स्टूडेंट ये वाला 69 भी मैं इधर लेकर चला तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का। यहां से बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 0 इधर बचा लेकिन मैं 0 को उधर लिख सकता हूं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर कैसे हो जाएगा माइनस का 14x 169 में से 49 जब मैं घटाऊंगा 49 घटाऊंगा तो देखो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा। अब स्टूडेंट मेरे पास ऐसे इक्वेशन आ गई जिसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं। मैंने 2 से मैंने डिवाइड करा तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 2 से 14x और 2 से 2 2 से 12 2 से 12 ये 0 इक्वल। अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन ऐसी है मल्टीप्लाई करो तो 60 आएगा स्टूडेंट, माइनस करो तो आना चाहिए 7। तो मेरे पास ऐसे नंबर है 12 और 5 12 और 5। जैसे 12 और 5 को मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है और 12 में से मैं 5 घटाता हूं तो मुझे 7 प्राप्त हो जाता है। तो मुझे ये नंबर तलाश हो गए। जैसे मुझे नंबर पता चलेंगे स्टूडेंट को तो मैं क्या करूंगा तुरंत फैक्टर करना स्टार्ट करूंगा। फैक्टर करने के लिए मुझे यहां लिखना है 12 - 5 तभी मुझे ये 7 प्राप्त होगा। ये वाला x मैं यहां लिख देता हूं -60 = 0 राइट। अब इस x की जैसे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 = 0 राइट। अब यहां से मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां से मुझे क्या करना होगा, यहां से एक पेयर ले रहा एक पेयर ले रहा मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो कितना बचा x - का 12। स्टूडेंट यहां से कितना कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा तो मैं कितना लूंगा x जैसे 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाता है 12 आ जाता है इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से x - 12 कॉमन कितना बचा है x प्लस का 5 इक्वल टू 0। जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मुझे प्राप्त हो जाएंगे, प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे तो मैं x की वैल्यू या रूट्स निकालने के लिए हर एक ब्रैकेट को किसी के इक्वल रखते हैं 0 के बराबर कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहां से जैसे मैं x - 12 को इक्वल टू 0 इक्वल करूंगा ये 12 घटाकर पॉजिटिव यानी x इक्वल टू कितना आ गया 12 राइट। अब जैसे x + 5 इक्वल टू 0 ये 5 घटाकर कैसे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, जबकि दूरी कभी माइनस की नहीं होती तो ये ब्रैकेट मेरे काम का नहीं है। मैं क्या लूंगा x = 12 तो स्टूडेंट देखो मैंने जो ब्रैकेट बनाया था यहां पर तो x की वैल्यू 12 आ गई और हमारा हाइट क्या थी x - 7 तो मैं यहां लिखूंगा समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को स्टूडेंट कितनी थी x - 7 x की वैल्यू 12 - 7 मतलब कितनी होगी 5 और जो आधार है स्टूडेंट x मतलब के 12 हमसे ये पूछा था आधार और हमसे पूछी ऊंचाई। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए और आप चाहते हैं कि आप 2026 एग्जाम की जो हाई स्कूल का होने वाला एग्जाम है 2026 में उसकी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय हुसैन को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको वीडियो ये वक्त रहते मिल सके। मेरी क्लासेस में रोजाना एक क्लास लेकर आपके लिए आता हूँ। स्टूडेंट होमवर्क भी है आपके लिए कुछ आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाएंगे घर से स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कौन सा है आप NCERT 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप घर से बनाएंगे। ये आपके लिए
होमवर्क है, राइट। और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लें मैथ्स 5 स्ट्रीम को और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी आप बेहतर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।